हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई सारे लो मोमेंट आते हैं। लेकिन जब किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़े तो इससे और बुरा क्या ही हो सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रास्ते पर भीख मांगने वाला पर्सन हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता तो शायद आप गलत हो। आज हम आपको ऐसे एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं। उनका नाम है सिंधुताई सपकाळ। लोग उन्हें प्यार से माई कहकर बुलाते हैं। माई ने अब तक 1400 अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया है। माई की लाइफ जर्नी लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन है। आइए आज उन्हीं के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। माई का जन्म हुआ महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। वो सिर्फ चौथी तक ही पढ़ पाई। जब वो 11 साल की थी तब उनकी शादी हो गई। तब उनके पति की उम्र थी 31 साल। 18 साल की उम्र तो उनके 3 लड़के थे। जब माई 20 साल की थी तब उन्होंने अपने गांव की फीमेल वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई। उनके डेली वेजेस का इश्यू उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने रखा और उन्हें उनका हक दिलाया। बस यहीं से उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। उस समय वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो गांव के एक साहूकार ने यह खबर फैला दी कि वो बच्चा उसका है। फिर क्या था। ये बात सुनकर उनके पति ने उन्हें बहुत मारा, पीटा, उन्हें घर से निकाल दिया और तो और उन्हें गाय के तबेले में मरने के लिए छोड़ दिया। उसी रात बेहोशी में उस तबेले में उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। उन्होंने खुद पत्थर से अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा। अपनी बच्ची को लेकर वो अपने मायके गई पर उन्होंने भी उसे नहीं अपनाया और घर से निकाल दिया। फिर माई रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर भीख मांगती और अपना और अपनी बच्ची का पेट भरती। अकेली औरत और साथ में कुछ दिनों की बच्ची। तो रेलवे स्टेशन पर रात को रुकना सेफ नहीं था। तो वो रात शमशान घाट में गुजारती थी। कभी कोई लोग उन्हें पैसे देते तो कभी कोई आटा देता। तो वो वही शमशान में लोगों की बच्ची कुछ चिताओं पर रोटी बनाकर खाती थी। माई ने कई बार जान देने की भी कोशिश की पर दे नहीं पाई। धीरे धीरे ये उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। फिर माई ने ऐसे बच्चों को अपनाने का ठान लिया। वो जब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी तो उन्हें जो कुछ भी मिलता उसमें से थोड़ा खुद खाती थी, थोड़ा दूसरों को देती थी। धीरे धीरे फिर वो गाँव गाँव जाने लगी, स्पीचेस देती, गाने सुनाती और वहाँ जो कुछ लोग खाने को देते उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती। ऐसे ही कई गाँव में उन्हें अनाथ बच्चे भी मिले जिनका कोई नहीं था। तो उन अनाथ बच्चों को भी माई ने अपने साथ ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी अपनी बेटी को श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, जस्ट बिकॉज वो अपनी बेटी और उन अनाथ बच्चों में पार्शलिटी ना करे। फिर ऐसे उन्होंने अपना काम आगे जारी रखा और वो हज़ारों बच्चों की माई बन गई। आज तक माई को लगभग 750 अवार्ड्स मिल चुके हैं। हमारे 4 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, इनके हाथों भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आज भी उनका ये सोशल वर्क जारी है। आज भी माई गांव गांव घूमकर लोगों से डोनेशन इकट्ठा करती है। उनके 5 अनाथ आश्रम हैं, 2 लड़कों के लिए, 2 लड़कियों के लिए और एक गाय के लिए, जहाँ लगभग 175 गायें हैं। माई सिर्फ चौथी पास है और उनके अडॉप्टेड बच्चों में से कई आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कईयों के खुद के बिजनेस है। उनका एक लड़का तो सिंधुताई सपकाळ पे ही पीएचडी कर रहा है। रास्ते पर भीख मांगने से लेकर आज इस मुकाम पर सिंधुताई पहुंची है। क्यों उन्होंने किसी राह चलते बच्चे को अपनाया होगा? उसके लिए खुद गांव गांव घूमी होंगी। अवार्ड्स के लिए? अपनी मुश्किलों से हार कर मरने से अच्छा किसी और के लिए जिया जाए, इस मंत्र को उन्होंने अपना लिया। दूसरों की मदद करने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आपका मन बड़ा होना चाहिए। दूसरों के दुखों को अपना समझ पाना ज़रूरी है। सिंधु ताई की फैमिली आज बहुत बड़ी है। 200 से ज़्यादा दामाद, 40-50 बहुएं और हज़ारों पोते पोतियाँ। पर इन सबसे ज़्यादा बड़ा और विशाल है उनका मन। इसका प्राइम एग्जाम्पल है उनके पति। जब सिंधु ताई का नाम हो गया तब उनके पति उनके पास वापस आए, उनकी माफ़ी मांगी। उनके पति ने इतना बुरा किया उनके साथ पर फिर भी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उन्हें कहा कि पति बनकर नहीं, बेटा बनकर आना चाहो तो ठीक है, क्योंकि अब मेरे लाइफ में यही एक गोल है। मैं अब बस एक माँ हूँ। इतनी गलत चीज़ें की लोगों ने उनके साथ और उन्होंने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, ना दिल में रखा। सबको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया।
और आज हज़ारों लाखों लोगों की माई बन गई। सिंधुताई इज़ द ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। उनके थॉट, उनकी बातें, उनकी पोएट्री, स्पेशली इन टुडेज कोविड कंडीशन, जहाँ लोग कई सारी चीज़ों से परेशान हैं, मेंटली, फाइनेंशियली। ऐसे में सिंधुताई की स्टोरी हमें सिखाती है कि हारना नहीं है, बस लड़ते रहना है। बुरे दिन कभी ना कभी तो बीत ही जाएंगे। उनके शब्दों में कहा जाए तो ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी सारा कफन जला दिया। कफन जलने दो, दफन नहीं होने का इतना ध्यान में रखो। और इतना ही मैं आज बोलती कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और ये पुरस्कार ही बहादुर है ना। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। माई की लाइफ जर्नी को, उनके स्ट्रगल्स को इस छोटे से वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में और जानना है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच मराठी मूवी सिंधुताई सबका, जो उनकी जीवनी पर आधारित है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको पता चले हमारे माई और उनके काम के बारे में। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। क्या आपको ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में जानना अच्छा लगेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ER Vlogger and press the bell icon for latest video updates. Thanks a lot for listening.